360 लोगों की जानों के साथ खुलेआम खेला जाता है। चूहों का जो फुजला है वो उधर से मिला है। फिर उसके बाद वो जो वाटर फिल्टर है जिससे पानी वो देगों में इस्तेमाल करते हैं उसमें काइयां जमी हुई हैं। 50 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आया और उसके साथ साथ कई बराती जो है वो की उल्टियां करते दिखाई दी हैं। बाहर आप देख सकते हैं कि एक गंदे पानी का फ्लो नजर आता है और यहाँ से बदबू इस कदर उठ रही है कि शायद यहाँ सांस लेना भी मुहाल नजर आ रहा है। कि पंजाब फूड अथॉरिटी सील करके गई है, बंद करके गई है और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने सीलें फाड़ के पाँव के नीचे रौंद दी। कानून को, अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में, और एक की खबर मिली वो बाग भी हो चुके हैं। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। द हाल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये वही मार्की है जहां एक बड़ी शिकायत और एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है। नाज़रीन बताता चलूं, इस हाल के अंदर जो है वो बराती मौजूद थे। तकरीबन 360 से ज़ायद बराती जो है वो अस्पताल मुंतकिल हो चुके हैं। वजूहात क्या बनी है वो तमाम वजूहात जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और इस वाक़े का आगाज़ यहाँ से होता है कि सरफराज अहमद नामी शख्स जो है वो 15 पे कॉल करता है और ये इतला देता है कि जनाब हमारे वो बराती जिन्होंने इस हॉल में शिरकत की थी और इस हॉल में मौजूद खाने को खाया था वो इस वक्त 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद हैं। 50 से ज़ायद लोगों को हार्ट अटैक आया और उसके साथ साथ कई बराती जो है वो खुद की उल्टियाँ करते दिखाई दी हैं। वजूहात क्या बनी? सरफराज अहमद ने जब कॉल की उसके बाद कानून ने हरकत में आकर फूड अथॉरिटी को जो है इन्फॉर्म किया कि इस वाक़े की बाकायदा तहकीकात शुरू की जाए। यहाँ पर फूड अथॉरिटी वाले आए और उन्होंने जब तहकीकात की तो पता ही चला कि वाकई इसी खाने से फूड पॉइजनिंग हो चुकी है और बराती जो है वो शदीद अलील नज़र आ रहे हैं। जो ज़्यादातर है वो तो वॉमिटिंग है, बहुत ज़्यादा, यानी हैज़ा हो गया, फूड पॉइजनिंग होगी, वॉमिटिंग वगैरह, ये ज़्यादा लूज मोशन है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो वहाँ पे ऑब्ज़र्व किए गए हैं और बहुत सारे लोग, कोई इंडस हॉस्पिटल एडमिट हुआ, कोई जनरल हॉस्पिटल एडमिट हुआ, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो हॉस्पिटल है को वहाँ पे एडमिट हो गए। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने फौरी तौर पे एक्शन भी लिया, जाके चेक किया तो बड़े बुरे हालात पाए गए वहाँ पे कि वहाँ पे ऐसी बैन आइटम्स भी मिली जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने मना की। जिसके बाद फूड अथॉरिटी ने फैसला ये किया कि बाकायदा इसको सील किया जाएगा। मगर आप देख सकते हैं कि कानून की धज्जियाँ जो है वो कैसे बिखेरी जा रही हैं। ये सील की हुई चीज़ जो है वो फाड़ दी गई है। अगर मैं अगला आपको दरवाज़ा दिखा सकूं तो आप देख सकते होंगे कि अंदर काम जारी हो सारी है। और कल बाकायदा फूड अथॉरिटी के सील कर जाने के बाद एक इवेंट चलता रहा और कई निजी चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया कि कैसे कानून की धज्जियाँ यहाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसे हुआ कि पंजाब फूड अथॉरिटी सील करके गई है, बंद करके गई है और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने सीलें फाड़ के पाँव के नीचे रौंद दी। कानून को, अथॉरिटी को रौंद के रख दिया उन्होंने और खोल के उन्होंने कर लिया। वो तो फिर हमने वहाँ जाके जब देखा और फिर हमने दोबारा फिर पंजाब फूड अथॉरिटी के इल्म में लाए, आके उन्होंने फिर दोबारा उसको बंद। सील होने के बाद एक इवेंट हुआ है, तकरीबन ये फूड अथॉरिटी वाले ये लगा गए थे और ये सील भी कर गए। ठीक है, एक इवेंट का मेरे ख्याल में टाइम था, वो इवेंट कैसे हो गया? ये तो सील हुआ था, ये इसको तोड़ा गया है, खोला गया बाकायदा से? ये इसको खोला गया था, ठीक है, उन्होंने इवेंट किया है, ठीक है, बाद में फूड अथॉरिटी वाले आए हैं, उन्होंने फिर ये दोबारा सील कर दिया। इवेंट अभी चल ही रहा था, दोबारा उन्होंने इवेंट जारी हो सारी था? जी इवेंट जारी था। कितने घंटे के गैप से मामला दोबारा हुआ है इवेंट वाला? ये तकरीबन 4-5 घंटे के अंदर जो सीन है वो मैं दिखाता चलूँ कि अभी भी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। अगर चाहे ये दिखाई गई है, वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सील लगा तो दी गई है मगर अंदर काम अभी भी चल रहा है। अंदर अमला मौजूद है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, हर चीज़ उसी तरह चल रही है। इसकी रोकथाम के लिए कौन इकदाम करेगा? पंजाब फूड अथॉरिटी चेक करती है और रेगुलर बेस पे चेक करती है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को भी, हॉल को भी, फैक्ट्रीज़ को भी, सारों को चेक करती है। अब यहाँ पे अब ज़ाहिर है कि नेग्लिजेंस तो है। अब वो नेग्लिजेंस ऑब्वियसली हाल वालों के एंड पे है कि उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, खाना कहीं पुराना तो नहीं खिला दिया, अंदर कोई ऐसे अज्जा तो नहीं शामिल हो गए कि जिसकी वजह से सारों की तबीयत ख़राब हो गई। अब ये तो
उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चले। बाहर आप देख सकते हैं कि एक गंदे पानी का फ्लो नजर आता है और यहाँ पे अगर सफाई की बात की जाए तो इंतहाई नाकिस सफाई जो है वो नजर आ रही है। और उसके बाद मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी के ढेर जो है गटर भर चुका है, मिट्टी के ढेर यहाँ पे नजर आते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से बदबू इस कदर उठ रही है कि शायद यहाँ सांस लेना भी मुहाल नजर आ रहा है। असल जो इशू था वो ये था कि खाना वो अब कंटेमिनेट हो गया था, आलूदा हो चुका था, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी थी। वो खाना या तो कोई उसके सैलड की वजह से हुआ है या कोई खाने बासी थे। पंजाब फूड अथॉरिटी इसको मज़ीद चेक करेगी, वो भी उन्होंने भी कल से मेरी जब बात हुई है वो इसको और ज़्यादा चेकिंग करेंगे और SOPs उन्होंने बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है कोई नेग्लिजेंस हुई है क्योंकि जो स्टाफ है उसके मेडिकल नहीं हुए थे। ठीक, उन्होंने जो वो है चाइनीज़ नमक अजीनोमोटो जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, अब वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट वो बैन है, वो भी यहाँ से पाया, यहाँ पे मिला है। फिर उसके बाद चूहों की का जो फुजला है वो उधर से मिला है। फिर उसके बाद वो जो वाटर फिल्टर है जिससे पानी वो देगों में इस्तेमाल करते हैं उसमें काइयाँ जमी हुई हैं। अब इस हद तक अगर आलूदगी और गंदगी पाई गई है तो ये नेग्लिजेंस उनकी भी है और महकमे ने जिन्होंने चेक करना था उनकी भी है। यहाँ कल एक इवेंट हुआ जिसमें 360 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हैं, खाना खाने के बाद अस्पतालों में चले गए हैं। जी खुली ज्यादती नहीं लगती आप? जी बिल्कुल, ये इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है कि एक जान कीमती है या 360 जानों के साथ खेला गया है। ये हॉल को अभी भी सिलसिला जारी है, जैसे आप देख रहे हैं अंदर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, हर चीज़ हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी हैं जी मौजूद है। अभी वैसे ही सिलसिला चल रहा है, सिलसिले को कौन बंद कर सकता है? पैसा होना चाहिए, पैसे का जोर दिखा रहे हैं बस, ये इस बात से क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये सील करके चले गए थे, यहाँ पे मकामी लोगों ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की? नहीं, मकामी लोग क्या बोलते, गरीब लोग हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बताइए, यहीं पे तबीयत ख़राब होना शुरू हो चुकी थी लोगों की? जी, ये रात तकरीबन 12 बजे के बाद का ये मामला है और काफ़ी देर तक यहाँ पर चलता रहा। अभी पता चला 360 बंदे जो कि ना खाना खाने की वजह से बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में, और एक की खबर मिली वो बाग भी हो चुका है, मुझे शायद खबर मिली है। अच्छा, ये बता दें कि उल्टियाँ इस तरह की भी चीज़ें बताई जा रही थी, यहाँ पे आपने देखा? जी, ये बता रहे थे कि आप उनकी उल्टी वगैरह भी आई हुई थी। क्या चीज़ें आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो आवाम देख रही है वो किस तरह इसको मैनेज करे? देखें, हमें ये चाहिए कि हम जब भी कहीं पे कोई शादी का फंक्शन हो तो हमें ये चाहिए कि हम वहाँ पे उनके साथ शराइत तय कर लें कि जी जो खाना बनेगा वो हम अपनी निगरानी में बनवाएंगे। हम उनके मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं, 3800 रुपये पर हेड, को थोड़े पैसे तो नहीं। हाँ, अब 3800 रुपये पर हेड में वन डिश आपको मिल रहा है। अगर आप उधर गुलबर्ग में चल जाएं या दूसरी जगहों पे जहाँ पे बूफे मिल रहे हैं तो वहाँ पे 3500 रुपये में वो 50-60 डिशों का बूफे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको वन डिश मिल रहा है तो कोई थोड़े पैसे नहीं दे रहे वो लोग। तो जब आप मुंह मांगे पैसे भी दे रहे हैं तो फिर आपको ये तो गारंटी होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए कि खाना जो है वो अच्छे मेयार का है। तो उसके लिए उनके साथ आप तय करें कि हमने जब खाना बन रहा होगा तो हम अपने एक बुज़ुर्ग को वहाँ पे बिठाएंगे। पहले हम यही किया करते थे कि हम अपनी निगरानी में खाना बनवाते थे। हमारे चचा, ताया, फूफा, मामू, कोई भी बुज़ुर्ग फैमिली के, वो अपनी निगरानी में खाना बनवाते थे और सारों को खाना खिलाते थे, कभी ऐसा मसला नहीं आया। तो अब हम जो इन पे एतबार कर लेते हैं तो उसकी बजाय हमें ये शराइत उनके साथ पहले तय करनी चाहिए कि खाना जिस दिन फंक्शन होगा हमारे बुज़ुर्ग आएंगे, सुबह अपने सामने पकवाएंगे ताकि उसमें कोई बासी खाना ना आए, उसमें कहीं टेम्परेचर का कोई थर्मल शॉक ना उसे पहुंचा हो। ये चीज़ें हम उसको इंश्योर करें। ये नाकिस खाने को चेक करने वाले लोग किधर हैं? फूड अथॉरिटी का काम सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों पे, वो लोग जो बेचारे ठेले लगाते हैं अपनी कुछ पाई जमा करके नाजरीन अपने घर का अखराजात उठाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए हैं इदारे। क्यों नहीं यहाँ पे आके चेक किया जाता? खाना खुलने से पहले क्यों उन नमूनों को नहीं लिया जाता? क्यों उन जानों को महफूज नहीं बनाया जा रहा? नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।